हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के लेसन में देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है टॉपिक। एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 पे बेस्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेटरल मैग्निफिकेशन। तो आज के लेसन में जो हम देखेंगे कि जब सिंगल स्फेरिकल सरफेस हो ए पी बी, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, म्यू वन और म्यू टू दो अलग मीडियम है, ये स्फेरिकल सरफेस दोनों के बीच में है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे पी क्यू, रेडियस कर्वेचर से अगर हम एक रे एज्यूम करें तो इस तरह से पास आउट हो जाएगा, और एक जो पोल से होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को जाएगा वो इस तरह से। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये देखना है हमें। तो ओ क्यू का इमेज ओ डैश अगर क्यू डैश बनता है, अगर ये हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ पे इमेज बनता है, और ये बन भी सकता है, तो उसमें हम कोई ये दो रे यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इमेज यहाँ पे नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे कोई एक और दूसरा इस तरह से रे ले सकते हैं पैरेलल, जो इसके फोकस से जाए, तो अल्टीमेटली हो सकता है वो यहाँ पे मिल सकता है, तब उस केस में ये इसका फोकस कहलाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ओ क्यू का जो इमेज है वो ओ डैश क्यू डैश मिलेगा। तो ये एक जनरल टर्म में, हम जनरल वे में इसको ले रहे हैं कि इस तरह से इमेज बन सकता है। तो हमारा जो यहाँ पे मेन कंसर्न है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से रिलेटेड, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन पता करना होता है। और मैग्निफिकेशन का सिंपल फार्मूला होता है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये h2 बाई h1 भी बहुत सारे जगह लिखा जाता है, तो इससे आप मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं। अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, इस एक्सिस से अपवर्ड चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव होगा। पोल से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव मेजर करेंगे, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मेजर करेंगे। तो साइन कन्वेंशन आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। हमने आप पहले के लेसन में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो मैग्निफिकेशन हम देखते हैं कि जब दो अलग मीडियम हो म्यू वन म्यू टू, उस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे हम लोग पता करेंगे। तो लेटरल मैग्निफिकेशन, तो उसका मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच टू बाई एच वन, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे क्या है ओ डैश क्यू डैश बाई ओ क्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बना ओ सी क्यू और ओ डैश सी क्यू डैश। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, दो 90 डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन। तो डबल ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर कहलाएगा। तो जब सिमिलर हो जाएगा तो रेस्पेक्टिव एंगल के सामने का जो साइड है वो भी रेशियो में बराबर होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ओ डैश क्यू डैश बाई ओ क्यू, ओ डैश क्यू डैश बाई ओ क्यू इज इक्वल टू ओ डैश सी और ओ सी। इस तरह से रेशियो आपको बराबर मिलेगा। और इसको ओ डैश सी को आप क्या लिख सकते हैं, तो ओ पी माइनस पी सी। ओ पी क्या हो जाएगा भी, और पी सी क्या हो जाएगा आर। तो अल्टीमेटली आपको इसमें क्या मिलेगा कि भी और आर के फॉर्म में, ओ सी को लिख सकते हैं ओ पी और पी सी के फॉर्म में। तो ओ पी क्या है माइनस यू है, और ये क्या है प्लस आर है। तो माइनस यू प्लस आर ये आपको मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू, ये माइनस लग जाएगा, क्यों, जब हम शुरू में ही फॉर्मूला यहाँ पे लिया था एम इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज ओ डैश क्यू डैश, तो ये नेगेटिव काउंट होगा, ये वाला जो पोर्शन है नेगेटिव काउंट होगा। तो हमने यहाँ पे इसलिए पहले ही माइनस लगा रखा है, तो इस फॉर्मूला में एक माइनस आगे आएगा यहाँ पे। तो ये माइनस वी माइनस आर वाई, आर माइनस यू, मतलब आर माइनस भी और आर माइनस यू, ये होगा मैग्निफिकेशन। अब इसमें हमें क्या देखना है कि सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आर का वैल्यू, म्यू भी म्यू टू माइनस म्यू वन और म्यू टू यू माइनस म्यू वन भी। अब इस आर के वैल्यू को हम यहाँ से बारी बारी से पुटअप कर लेंगे।
तो आर माइनस भी पता करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, म्यू वन भी माइनस इंटू भी माइनस यू और म्यू टू यू माइनस म्यू वन भी। और इसी तरह से आर माइनस यू पता करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू टू यू भी माइनस यू, म्यू टू यू माइनस म्यू वन भी। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन। तो एम इक्वल टू कितना हो गया, म्यू वन बाई म्यू टू भी बाई यू, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन जनरली माइनस भी बाई यू आता था फॉर्मूला में, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग काउंट होगा, म्यू वन बाई म्यू टू भी बाई यू। इस पर एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो आपके सामने ये सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर का, जो यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर है पोल से, यू दिया हुआ है, रेडियस कर्वेचर 20 cm दिया हुआ है। पहला म्यू वन, दूसरा म्यू टू, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो हमें पता करना है साइज ऑफ द इमेज, पता करना है जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा। तो हम यहाँ पे एम इक्वल टू क्या फार्मूला यूज करेंगे, पहला हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू और भी बाई यू। तो आपको u दिया हुआ है, भी पता कर लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इस फॉर्मूला में चलेंगे। तो म्यू टू कितना है, 4/3, 1/3 को आप लिख सकते हैं 4/3। ये बेसिकली म्यू ऑफ वाटर है। तो 1/3 भी माइनस 1/, ये -40 होगा तो -40 लिख दिया, 1.33 म्यू टू माइनस म्यू वन बाई, रेडियस कर्वेचर यहाँ पे निगेटिव होगा -r, तो -20। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v इक्वल टू -32 सेंटीमीटर। अब हम इस वाले फार्मूला में लगाएंगे, m इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट म्यू वन बाई म्यू टू भी बाई यू। हाइट ऑफ इमेज पता करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/4/3। इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा हाइट ऑफ इमेज बाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3/5, जो 0.6 के बराबर होगा। इसका मतलब इमेज क्या है, इरेक्ट है, क्योंकि ये वैल्यू कितना आया है, प्लस में आया है, और साइज कितना 0.6 सेंटीमीटर। तो आपको हमारा लेसन कैसे लगा बताइए। हमारे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।